करेंगे दोनों हाथ ऊपर करके। जय हो देवाज एक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री महावीर जी महाराज की, परम पूज्य घंटाचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु प्रज्ञाचरण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमान जैन धर्म की। धर्म स्नेह बंधु, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जीवन में गुणों की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे गुण विकसित नहीं होंगे तब तक हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। कोई जन्म से अच्छा इंसान बन के नहीं आता है। सिर्फ एक तीर्थंकर को छोड़ दो। तीर्थंकर एक ऐसी आत्मा होती है कि वो जन्म से ही पूज्यता को ग्रहण करके लिए होती है। जन्म के आने के पहले से ही सारा संसार जिसकी सेवा में रत होता है। समूचा इंद्र परिवार जिनके चरणों में नतमस्तक होता है, वो एक तीर्थंकर जैसी दिव्य और भव्य आत्माएं होती है। बस उस तीर्थंकर को छोड़कर बाकी जो भी इस संसार में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, वो अपने पुरुषार्थ के बल से करते हैं, अपने गुणों को विकसित करके करते हैं। कोई भी बीज अच्छा या बुरा नहीं माना जाता जब वह बीज जमीन के अंदर गिरता है, और जब अपने गुणों को विकसित करता है, जब एक सुंदर वृक्ष का रूप ले लेता है, तब वह सारी दुनिया के लिए अच्छा लगने लगता है। बीज को कोई भी अच्छा नहीं समझता है, बीज को कोई भी अपने पास नहीं रखता है, बीज को कोई भी लेने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन वही बीज जब अपने गुणों को विकसित कर लेता है, उस पेड़ के पास हम अनायास ही चले जाते हैं, उस पेड़ को हम अनायास ही अपना लेते हैं। बस यही बात हमारे अपने जीवन में होनी चाहिए। बात ये चल रही थी कि हम अपने जीवन को एक आदर्श का रूप दें, हम अपने जीवन को एक प्रेरणा का स्थान बनाएं, हम अपने जीवन को एक मार्गदर्शक का रूप दें कि हमारे जीवन को देखकर लोग हमसे कुछ सीखें, हमसे कुछ प्रेरणा लें। हमारे जीवन को देखकर व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करे। जैसे हम संसार के निसर्ग रम्य स्थानों को देख के, किसी पर्वत को देख के हमारे मन के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होता है कि पर्वत कितना कंप है। सूर्य को देख के भाव उत्पन्न होता है कि ये सूर्य कितना तेजस्वी है, कितना परम प्रतापी है। एक निसर्ग के एक एक घटक हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रेरणा के स्थान बनते हैं। एक नदी को देख के हमारे लिए मन में कई विचार आते हैं, एक सागर को देख के भी हमारे मन में विचार आते हैं कि इतना भले खारा पानी हो, लेकिन उस तालाब को देख के, उस सागर को देख के उस गंभीरता का बोध हमारे लिए अनायास प्राप्त हो जाता है। भले वह निर्जीव स्थान है, भले वह हमारे लिए आंखों को देखने का एक सुंदर बगीचे को देख के हमारे
अपने घर को अच्छा नहीं बना सकते, तुम अपने घर को मंदिर का रूप नहीं दे सकते। अगर आपको अपने व्यापारिक क्षेत्र में, आपको अपने जॉब के क्षेत्र में, आपको अगर अपने जीवन में सफलता अर्जित करनी है तो आपको हर के साथ विश्वास लेके चलना पड़ेगा। अगर आप संशय के झूले में रह गए हो कि मैं सर्विस करूं या बिजनेस करूं, मैं कुछ क्या करूं क्या नहीं करूं, अगर ऐसे झूले में झूलते रहोगे तो कभी आप अपने जीवन में सफलता नहीं अर्जित कर सकते। इसलिए सफलता का पहला चरण है, जीवन की सफलता का पहला चरण है कि व्यक्ति विश्वासु होना चाहिए, विश्वासशील होना चाहिए, श्रद्धाशील होना चाहिए। अगर वह संशय को लेके चलता है तो आचार्य कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। अगर साधु भी है और साधु भी अगर मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाते हुए चलता है, लेकिन वो अगर अपने आत्मविश्वास को छोड़ देता है, वो अगर देव शास्त्र गुरु के विश्वास को छोड़ सकता है तो वह भी कभी अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है, वह कभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता, वह कभी परीक्षाएं और संकटों को जूझ नहीं सकता है, वह कभी भी किसी प्रकार के कर्मों की लड़ाई को लड़ नहीं सकता। साधु जिस दिन वैराग्य को धारण करता है उस दिन अपने आत्मविश्वास को लेकर चलता है, अपने संयम के ऊपर विश्वास लेकर चलता है। और जो व्यक्ति अपने संयम के ऊपर विश्वास लेकर चलेगा, अपने त्याग के ऊपर विश्वास लेकर चलेगा, वो कर्मों की लड़ाई को ऐसा लड़ लेता है, कैसे भयानक कैसे भी कर्म हो उन कर्मों को साफ कर देता है। हमारे तीर्थंकरों का इतिहास देखिए आप कि उन्होंने कैसे कर्मों को लड़ा। कल मैं आदिपुराण का स्वाध्याय कर रहा था और स्वाध्याय करते करते मुझे भगवान आदिनाथ के उस महिलाक्य में दृश्य की पंक्तियां जब पढ़ने में आई कि 1000 वर्ष दीक्षा लेते ही 6 महीने का उपवास ग्रहण कर लिया। क्या था उनके पास? मात्र एक आत्मविश्वास था, एक विल पावर थी कि मुझे कर्मों को नाश करना है और मैं इस प्रकार की तपस्या करूंगा तभी मेरे कर्मों का नाश होती है। ऐसे विश्वास को लेकर व्यक्ति जब चलता है तो बड़े बड़े पर्वतों को चूर कर देता है, कर्मों के पहाड़ को भी चूर कर देता है। इसलिए जीवन में सक्सेस होना है, सफलता को अर्जित करना है तो उसका पहला चरण है कि हमारे लिए श्रद्धाशील होना चाहिए। संशय किसी भी बात को लेके हम अपने जीवन को संशय लेके चलते हैं तो वहां पर हमारा सर्वनाश ही होना है। दूसरा चरण है, आचार्य कहते हैं जीवन को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के लिए जीवन में सहनशील होना चाहिए। आज हम देखते हैं हर परिवार में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यक्ति इतना सुविधा भोगी हो गया है और अपने जीवन से उसके जीवन से सहनशीलता बिल्कुल दूर हो गई है। किसी की बात भी उसे सहने होती है। जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीने जन्म दिया, वो माँ भी अगर तुम्हारे लिए पूछ लेती है बेटा इतना देरी से क्यों आया, मात्र इतना ही प्रश्न पूछ लेती है तो हम इतना गुस्सा करने लगते हैं, इतनी अटपटी बातें करने लगते हैं और अनशराब होने लगते हैं। जिस माँ ने अपने आंचल का दूध पिलाया उस माँ के लिए हम यत्वा तत्वा शब्दों का प्रयोग करने लगे। दरअसल इतना ही तो पूछा था ना माँ ने कि बेटा इतनी देर क्यों हो गई। मतलब हमारे अंदर इतनी भी सहनशीलता नहीं है कि हम माँ के अच्छे शब्द का भी हम सुन नहीं सकते। परसों हम बिहार करके आ रहे थे 4-8 दिन पहले, मालूम पड़ा कि एक टीचर ने एक बच्चे 12 साल के लड़के को कुछ पूछ लिया होगा, होमवर्क के बारे में पूछ लिया होगा, सबके सामने पूछ लिया होगा। तो उस बच्चे ने, आप विचार नहीं करोगे कि जैसी ही क्लास छूटी 7-8 मंजिल की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के ऊपर से उसने धड़ाम से छलांग मार के अपनी आत्महत्या कर दी। बताओ, जब एक टीचर जो तुम्हारे लिए शिक्षा प्रदान कर रहा है वो अगर
नहीं कर सकता है। अरे शादी होती है तो भी बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने का वेट करना पड़ता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है। आप अपने बच्चे को जन्म देते हो, कितना कष्ट सहन करते हो? क्या बिना कष्ट सहन किए बच्चे को जन्म दे सकती है माँ? क्या बिना कष्ट को सहन किए बच्चे का मुख देख सकती है माँ? नहीं। जब आप एक बच्चे के जन्म देने के लिए भी इतना कष्ट सहन करते हो, तो हमें तो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है, जीवन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा। जिस भगवान पारसनाथ की रोज हम आराधना करते हैं, जिस महावीर भगवान के लिए हम आराधना करते हैं, थोड़ा उनके जीवन को और तो झांको कि उन्होंने कैसा कैसा कष्ट सहन किया। एक जन्म नहीं है, भगवान पारसनाथ ने 10 जन्मों तक कष्ट को सहन किया, 10 जन्मों तक उपसर्ग और परिचय को सहन किया। मात्र हम भगवान पारसनाथ की आरती उतारते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन घर जाके ना पत्नी की बात सुन पाते हैं, ना पति की बात सुन पाते हैं, बच्चे हैं तो ना बच्चे माँ बाप की बात सुन पाते हैं, ना सास ससुर की बात सुन पाते हैं। आज सारे परिवार में जो अलगाववाद पैदा हो रहा है, जो समाज की स्थिति खराब हो रही है, समाज में जो बिखराव की स्थितियों का निर्माण हो रहा है, लोगों की जो धर्म के प्रति आस्था कम हो रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति सुविधा भोगी तो बन गया है, अनेक प्रकार की सुविधा तो चाहिए, लेकिन मन के अंदर जो सहनशील बना होना चाहिए, जो सुनने की बात होने, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना बेटा बाप की बात सुनने को तैयार है, ना पिता अपने पुत्र की बात सुनने को तैयार है। अरे कभी कभी बेटे भी अच्छी सलाह देते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उम्र से बड़े हो गए तो हमें ही सब कुछ अच्छा ज्ञान है, हमें ही अनुभव है। कभी कभी हमारा अहंकार इतना आगे है कि बच्चा अगर हम अच्छी बात भी बोलता है तो हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं, उस बात को लेते नहीं हैं, और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। आचार्य कहते हैं कि तुम ऐसे जीवन को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो थोड़ी गंभीरता लाओ, और गंभीरता के साथ वह तभी आ सकती है जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता होगी। सहने की आदत डालो। सोने की आदत तो है सबको, क्या सोने की आदत है, सुनने की आदत न डालो, सोने की नहीं सुनने की आदत डालो, सहन करने की आदत डालो कि क्या देख सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर सुन नहीं पाओगे तो कुछ बन नहीं पाओगे। अब भारत से आपके लिए रोज शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, नमोकार से लेके, अगर आप ढंग से शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाओगे तो कभी जीवन में ज्ञानवान नहीं बन पाओगे। हर क्षेत्र में सुनने की और समझने की आवश्यकता है, और उसके लिए क्या चाहिए? सहनशील होना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना सहनशील होगा वो अपनी बातों को सुन सकता है, जो व्यक्ति उतावला होगा वह कभी भी किसी की बात को नहीं सुन पाएगा, और जब वह सुन नहीं सकते तो समझने की भी कोशिश नहीं है, और जो व्यक्ति सुन और समझ नहीं सकता है वो व्यक्ति जीवन भर सोता ही रहेगा। मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावने को। हम अनादिकाल से संसार में कौन सी नींद में सोए हैं? मोह रूपी नींद में सोए हैं, और इस मोह रूपी नींद में सोने के लिए गुरु हमारे जगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नाटक कर रहे हैं कि हमें तो गुरु की बात सुननी ही नहीं है, हमें तो गुरु की बात पे ध्यान देना ही नहीं है, उन शिक्षाओं को ग्रहण करना ही नहीं है। तो फिर आचार्य कहते हैं कि तुम मोह नींद से कभी नहीं उठ पाओ। इसलिए जीवन में क्षमता को जागरूक करो, और क्षमता के साथ हमारी समता आनी चाहिए, सहनशीलता आनी चाहिए। जब तक ये सहनशीलता हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करती है, तब तक हम अपने जीवन को आदर्श का रूप नहीं दे सकते। महात्मा गांधी के लिए सभी मानते हैं, लेकिन कभी महात्मा गांधी के जीवन की ओर झांकने का प्रयास किया कि उन्होंने क्या भारत की स्वतंत्रता का जब भी हम नारे लगाते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी को याद करते हैं कि अगर महात्मा गांधी नहीं होता तो आज हम स्वतंत्रता का बोध, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या महात्मा गांधी ने कितने जीवन में कितना कष्ट सहन, जब उन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए अपना आदर्श प्रस्तुत किया, स्वतंत्रता की भागदौड़ अपने जीवन में संभालने का प्रयास किया, तो उन्होंने कितने कष्ट सहन किए, कितनी धूप सहन किया, कितने
जब मैं इस शरीर के कष्टों को सहूंगा तभी मैं आत्मा की स्वतंत्रता का बोध कर सकता हूँ। अगर मैं शरीर के कष्टों को नहीं सहता तो मैं आत्मा की स्वतंत्रता का बोध नहीं कर सकता हूँ। बंधुओं, ये हमारे तीर्थंकर ऋषि मुनियों का इतिहास हमारे आदर्श के लिए कहता है कि जीवन में सहनशीलता लाओ। चाहे आप सांसारिक जीवन जियो, चाहे आप पारमार्थिक जीवन जियो, किसी भी प्रकार के जीवन जीते हुए भी आपके लिए सहनशील होना परम आवश्यकता है। जो व्यक्ति अगर सहनशील नहीं है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। और तीसरा चरण आचार्य कहते हैं आदर्श के जीवन का निर्माण करें। एक मिनट में अपनी बात करूंगा, लंबी बात है लेकिन उसमें शॉर्ट में कहूंगा मैं आपके कि आदर्श के जीवन का निर्माण करने के लिए तीसरा पहलू आचार्य कहते हैं कि विचारशील होना चाहिए। जो व्यक्ति सहनशील होगा, जो व्यक्ति श्रद्धाशील होगा, उसी के विचार गंभीर होंगे, उसी के विचार 90 तुले होंगे। वही जो बोलेगा वो विचार करके बोलेगा। आज व्यक्ति का चिंतन जीरो हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो एक टीवी आया है, मोबाइल आया है, लैपटॉप आ गया है, इसके कारण तुम अपने दिमाग की गति को बंद कर चुके हो, तुम अपने विचारधाराओं को विराम दे चुके हो। आचार्य कहते हैं कि कोई भी कार्य जीवन में करो उसके पहले तुम्हारे लिए दीर्घ सूत्री होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में विचारों को विराम दे देता है, विचार होके अगर कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में सक्सेस नहीं होता है, फिर उसे कार्य करके पछताना पड़ता है। इसलिए कदम उठाने के पहले, जीवन की गति को दौड़ने के पहले आप अपने विचारों को गति दें, आप अपने विचारों को चिंतन दें, आप अपने विचारों को गतिमान करें। जब तक आपके विचार गतिशील नहीं होंगे, विचार की धाराएं, चिंतन की धारा विस्तृत नहीं होंगी, सर्वांग नहीं होंगी, तब तक आपका जीवन कूप मेंढक के समान होगा, एक सीमित दायरे में होगा। अगर इस दुनिया को एक नई रोशनी पैदा करना है, जैसे केवल ज्ञान रूपी रोशनी को अपने आत्मा के अंदर जगाना है, जैसे हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, ऋषि महर्षियों ने किया है, उस केवल ज्ञान रूपी रोशनी को अगर हमारे जीवन में जगाना है तो अपने विचारों को एक गति दो, अपने विचारशील बनो। जो व्यक्ति जितना विचारशील और दीर्घसूत्री बनता है वो व्यक्ति वैसा ही कार्य कर पाता है। इसलिए आदर्श के जीवन का निर्माण करने के ये मुख्य 3 बिंदु हैं। आगे के 3 बिंदु अगले समय में आपके लिए कहूंगा, लेकिन ये 3 बिंदु पर आप जरूर विचार करें। अगर आपको सांसारिक जीवन में भी कुछ सफलता प्राप्त करनी है तो एक तो श्रद्धाशील होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और विचारशील होना चाहिए। जिसके विचार अच्छे हैं उसका जीवन अच्छा है, जिसके विचार गंदे हैं उसका जीवन गंदा है। इसलिए अपने विचारों को गति दे, अपने विचारों को परिष्कृत करे। जिसके विचार अच्छे हो गए उसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए अपने चिंतन को अच्छा बोध दे, और वह चिंतन का बोध कहीं प्राप्त हो सकता है तो मात्र गुरुओं की वाणियों से, सद शिक्षाओं से। तो आप उन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें और उस शिक्षाओं को अपने विचारों की धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करें, तभी आपका जीवन सरल